So students, next is properties. Z salt is a yellow colored crystalline solid. When ethanolic solution of Z salt is treated with HCl, orange color dimer is formed. तो इथेनॉल डाला और HCl डाला जी सॉल्ट में, तो इस तरह से डाइमर, ये देखिए डाइमर Cl सेंटर में आ गए और इस तरह के डाइमर बन गया. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन. न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन. ए फ्री एल्कीन मॉलिक्यूल हैज़, जो फ्री एल्कीन मॉलिक्यूल है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जैसे कि ये देखिए आप, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक. तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. पर जी सॉल्ट में क्या है, जी सॉल्ट के साथ क्या हो रहा है, बट पाई डेंसिटी इन द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन डिक्रीजेज. अब ये कोऑर्डिनेटेड हो गया जी सॉल्ट में, तो ये कोऑर्डिनेटेड है, फ्री नहीं है, तो उससे क्या हो गया कि इट डिक्रीजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मेटल सिग्मा बॉन्ड. देयरफॉर कोऑर्डिनेटेड एल्कीन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया वो. तो इट इज़ रेडी फॉर द अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल. तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे कैसे. ये हो गया H2 हो गया, OH नेगेटिव, OMe नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, CHMe2, Cl एक्सेट्रा. This property of metal olefin complex on the basis of Walker process for the aerial oxidation of alkene into carbonyl compound in the presence of PdCl2 and CuCl2. ठीक है, तो ये वॉकर प्रोसेस में यही इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है. तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है इसका, कि इसमें होता क्या वॉकर प्रोसेस में एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है. ये एल्कीन इथीन से ये कार्बोनिल एल्डिहाइड CH3CHO बनाया. प्रेजेंस किसकी, PdCl2 और कॉपर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया. प्रेजेंस कैटलिस्ट PdCl2 CuCl2. अब यही इनका रोल है. क्या रोल है ये देखते हैं. इसमें क्या है, सबसे पहले PdCl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसके बाद ये C2H4 के साथ रिएक्ट करता है. उसमें से क्या होता है, एक Cl ये वाला चला गया और यहाँ पे एल्कीन लग गया. उसके बाद वाटर आया, वाटर ने यहाँ पे अटैक किया. उसके बाद देखिए एक और वाटर मॉलिक्यूल आया और उसने इस C पे अटैक किया, तो बन गया CH2CH2OH. इसमें से H निकल गया, एक H निकल गया. ठीक है, और ये वाला C PD के साथ अटैच हो गया. तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में फिर रीअरेंजमेंट हुआ. PD ये जो है OH, इसमें से H निकल के PD के पास चला गया. ये सेकंड वाला है H. ठीक है, तो ये निकल के इसके पास PD के पास चला गया और ये कंपाउंड अलग हो गया. अब ये बन गया इनोल कंपाउंड, इनोल फॉर्म मतलब एल्कीन भी है, ओल भी है, OH भी है. तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया. इसके बाद अब जो ये कंपाउंड गया था ये PD वाला, अब वापस PD HCl H2O Cl में टूट जाएगा. PD फिर से CuCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, PdCl2 बनाएगा और CuCl बन जाएगा. CuCl HCl के साथ रिएक्ट करेगा, हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CuCl2 और H2 बनाएगा.
तो इस तरह से वापस से फिर कैटलिस्ट वापस से PdCl2 CuCl2 वापस जनरेट हो जाते हैं। देखिए इसमें यूज़ अप नहीं होते, हेल्प करते हैं रिएक्शन की। अच्छा, अब इफ़ द कोऑर्डिनेट एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, मान लो कि ये जो एल्कीन लगा था अनसिमेट्रिकल है, तो क्या हो जाएगा, अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल इज रीजियो सेलेक्टिव फॉर द मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है एल्कीन की, वो वाली साइड अटैक करेगी। ठीक है, सो दैट बल्कि PDF गोज टू कार्बन विच हैज़ मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसलिए ताकि बल्कि जो PD है वो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो उसके पास। जैसे ये देखिए इसमें ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो जहाँ पे कम कार्बन है वो वाला PD के साथ अटैच हो गया, और दूसरा जो है साइड पे हो गया। ठीक है, तो बाकी तो रिएक्शन वैसी है। नेक्स्ट इज इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आगे इंसर्ट कर रहा है। कैसे, द लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू ट्रांजिशन मेटल M इज टेंडेंसी टू बी इंसर्टेड इन द MX बॉन्ड। ये MX बॉन्ड है, इसमें इंसर्ट होने की टेंडेंसी है इसकी। ठीक है, देखियो, तो इस तरह से इसका ट्रांजिशन 4 मेंबर ट्रांजिशन बनेगी। 4 मेंबर ट्रांजिशन बन के ये देखिए पहले ये साइड पे अटैच होगा, उसके बाद ये बीच में आ जाएगा, ये बीच में आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया यहाँ से, और ये बीच में इंसर्ट हो गया इस तरह से। पहले साइड पे लगा, फिर 4 मेंबर्ड स्टेज बनी, फिर ये बॉन्ड टूट गया, तो इस तरह से इंसर्टेड हो गया। In this reaction, MX is attached to the attached from the same side of CC double bond, and hence it is called cis insertion. इसको cis insertion भी बोलते हैं, क्योंकि M और X are attached on the same side of the CC bond. तो cis देखिए एक ही साइड पे है ना, अगर X लें, देखा X भी एक साइड पे है, ये भी इसी साइड पे ही है, तो इसको बोल दिया। तो ये और एग्जांपल है इसके, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोऑर्डिनेटेड एल्केन लिगेंड हैज हाई ट्रांजिशन इफेक्ट, ट्रांसफेक्ट। ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, इसका ट्रांसफेक्ट आपने पढ़ाई है फर्स्ट ईयर में। ट्रांसफेक्ट क्या होता है कि जिस ग्रुप के जहाँ पे ये ग्रुप लगा होता है और आने वाला ग्रुप उसके ट्रांस पे आता है, जो भी आने वाला ग्रुप है उसके ट्रांस पे आता है, तो ये ट्रांसफेक्ट दिखा रहा है अपना। तो ये यहाँ पे देखिए इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल में देखिए कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर RNH2 ग्रुप लगता है तो इसके ट्रांस में बिल्कुल यहाँ पे लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर H2O ग्रुप लगता है तो इसके ट्रांस में बिल्कुल यहाँ पे लगता है। तो ये हो गया। In some cases coordinated alkene molecule may be also be replaced by strong ligands. तो कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वहाँ पे इसका ट्रांसफेक्ट नहीं चलता क्योंकि ये इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, CO लग गया, CO अगर CO से रिएक्ट करे, CN से रिएक्ट कर रहा है तो CN लग गया। ठीक है, CN तो सभी पे लग गया, ये देखो सभी पे लग गया। और PR3 रिएक्ट कर रहा है तो PR3 ये अपोजिट साइड्स पे लग गया। बेटा ये आपको ट्रांसफेक्ट की सीरीज़ देखनी पड़ेगी इसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन से लिगेंड का क्या इफेक्ट होता है, कि
कौन सा लिगेंड किसको रिप्लेस करेगा, तो इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द कोऑर्डिनेट एल्कीन इज अनकॉमन. बहुत अनकॉमन है, क्योंकि आपको बता ही दिया कि अब जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी मेटल के साथ, तो ये अनकॉमन है. द इलेक्ट्रोफिलिक हाउएवर मे बी इलस्ट्रेटेड बाय डायरेक्ट प्रोटोनेशन एंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोटोनेशन से फिर भी कई बार पॉसिबल हो जाता है ये रिएक्शन, तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाता है. नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस. ट्रांजिशन, ये तो हमने अभी तक पढ़ा था ट्रांजिशन एल्कीन, तो अब है ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस. एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो रहा है, द एल्काइंस के अब मेटल के साथ बॉन्डिंग है. अब एल्कीन में जैसे बॉन्ड बनते थे, एल्काइन में भी वैसे ही मेटल के साथ बॉन्डिंग हो जाती है. एल्काइन कैन बी बॉन्ड टू मेटल यूजिंग वन और बोथ पाई एमओज. या तो एक एमओ देगा वो, या दोनों एमओ देगा. तो इस तरह से ये 2 डोनर भी बन सकता है, 4 डोनर भी बन सकता है. एट द सेम टाइम एल्काइन कैन आल्सो एक्ट एज ब्रिजिंग. ये तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये ब्रिज्ड भी बन जाते हैं एल्काइंस. ठीक है, एल्काइंस हैव बीन स्टडीड लेस देन एल्कीन. एल्कीन से कम स्टडी हुए हैं पर वो. ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. तो सबसे पहले आ गया मेथड ऑफ प्रेपरेशन. Transition metal alkyl complexes can be prepared by the following synthetic routes. One molecule of alkyne can be replaced one 2 electron ligand from the transition metal complex forming corresponding alkyl. तो वन मॉलिक्यूल जो एल्काइन का है रिप्लेस कर सकता है एक 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड बॉन्ड लिगेंड को फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल ये जो MoCO6, अब ये रिएक्ट कर रहा है एल्काइन के साथ. यूवी लाइट है, यूवी लाइट में अब उसने क्या किया, एक CO निकल गया और उसकी जगह पे ये, क्योंकि CO 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लग गया इसके साथ आगे. सिमिलरली ये देखिए नेक्स्ट में CO को हटा के, CO हट गया, खुद लग गया, अटैच हो गया. तो इस तरह से ये एक CO को हटा के खुद लग जाता है और अटैच हो जाता है. तो ये फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का. तो कई बार क्या होता है, वन मॉलिक्यूल कैन रिप्लेस टू इलेक्ट्रॉन डोनर. दो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स को भी हटा सकता है ये फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग द एल्काइन कॉम्प्लेक्स. दो, ये देखिए तो क्या हो रहा है, 2 को हटा रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये 2 लगे हैं ना CO, यहाँ पे हटा रहा है 2 को. तो इसके साथ में हमें लिखना पड़ेगा नीटा स्केयर. नीटा स्केयर का मतलब 2 कार्बन अटैच हो गए. अब इससे एक ही टाइम में 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं, किसके साथ, मेटल के साथ, टिटेनियम Ti के साथ. और ठीक है, ये तो 5 कार्बन है. नेक्स्ट भी ऐसे ही एग्जांपल देखिए, CO4 है तो CO2 रह गए, 2 बाहर निकल गए, 2 बाहर निकल गए तो उनकी जगह पे ये लग गए. अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की जगह पे एक लिगेंड काम कर रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर 2 हैं, टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. Next is one molecule of alkyne can replace 2 bridging carbonyl compound. तो एक एल्काइन का मॉलिक्यूल ब्रिजिंग को भी रिप्लेस कर सकता है. तो इसमें
CO कोबाल्ट 2, CO2, CO8, CO एक CO कोबाल्ट का है, एक CO कार्बोनिल का है। तो जो CO स्मॉल ओ है जिसमें वो कोबाल्ट है, इसमें दो जो ये CO है निकले हैं ये ब्रिजिंग थे। अब उसकी जगह किसने ले ली? PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH ने। ऐसे ही इस कंपाउंड में ब्रिजिंग CO को हटा के, ठीक है, खुद इसने जगह ले ली इसने, ठीक है। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल इसके ले लेने। अब नेक्स्ट में व्हेन Fe3CO12 is treated with diphenyl acetate 3 bridging carbonyl compounds are replaced by molecule of alkane। 3 bridging, तो क्या हो रहा है ये देखिए, इसमें 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स को चाहिए। ये टोटल 12 है, 12 में से 3 निकल गए, 9 रह गए। अब 3 की जगह एक अकेले लिगेंड नहीं ले रही है, इसका मतलब 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स की जगह एक नहीं ले ली है, 3 ब्रिज बना दिए, एक नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता है। सम अल्काइल मॉलिक्यूल्स, some alkyl complexes can be prepared by reduction of metal halides in the presence of alkynes। ये तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है मेटल हेलाइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइन, NaHg की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रही है, तो ये Cl2 निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकल। Alkyne molecule can also replace the coordinated alkene also। तो ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन को भी हटा सकता है, ये इसमें कोऑर्डिनेटेड, तो ये देखिए पहले तो ये कंपाउंड बनेगा PH3P TCl2 ETOH N2H4 H2O ओल्फिन, तो ये कंपाउंड बनेगा पहले। अब इसमें डाला एल्काइन, तो एल्काइन ने इस एल्कीन को हटा के खुद अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द एल्काइन मॉलिक्यूल हैविंग at least one substituent of on alkyne carbon atom generally form stable and isolated complex, particularly with the late transition। तो अल्काइन मॉलिक्यूल जिसमें कि एट लीस्ट वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एस्टेलिनिक कार्बन एटम, वन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, form stable and isolatable complexes, particularly in the late transition metal। The alkynes tend to dimerize, तो ये डाइमराइज होने की कोशिश करते हैं, टू फॉर्म मेटेलो साइक्लोपेंटाडाइन्स, ट्राइमराइज भी हो जाते हैं, टू फॉर्म बेंजीन और टू इनकॉर्पोरेट CO टू गिव साइक्लिक मोनोडाइनर। तो ये एग्जांपल है इसका, नीचे देखिए ये एग्जांपल है FeCO5 PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH, ये कंपाउंड बन गया, दो लग गए ना, ये वाले दो बन गए, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो इस तरह से इन्होंने स्क्वायर की फॉर्म ले ली, ठीक है। या फिर Fe बीच में आ गया तो ये 5 मेंबर रिंग बन गया, या फिर CO बीच में आ गया, एक CO बीच में आ गया इधर, ठीक है, तो ये इस तरह से भी 5 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है,
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि क्या होती है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।